जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। आज हम आप लोगों के समक्ष संविधान की अनुसूचियां टॉपिक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आए हैं जो रेलवे एसएससी और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 14। वर्तमान में संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका उत्तर होगा 12। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 11। इसका उत्तर होगा, वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां वर्तमान संविधान में थी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है 7वां और डी ऑप्शन है 9वां। क्या कह रहा है? किस संविधान यानी कि पहला संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत 31B आर्टिकल अनुच्छेद 31B के तहत जो है 9वीं अनुसूचियां जोड़ी गई। इस अनुसूची में भूमि सुधार से जुड़े हुए कानून बनाए गए। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ए ऑप्शन है 9वीं, बी ऑप्शन है 10वीं, सी ऑप्शन है 11वीं और डी ऑप्शन है 12वीं। इसका उत्तर होगा 10वीं अनुसूची के अंतर्गत 1985 में राजीव गांधी के काल में, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, दल बदल अधिनियम बनाया गया। क्योंकि उस टाइम में जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो जिस दल से लोग जीतते थे उस दल से रिजाइन मार के दूसरे दल में ज्वाइन कर लेते थे और उनकी सदस्यता बरकरार रह जाती थी। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून के तहत क्या हुआ, जो किसी भी पार्टी के सदस्य, अगर मान लीजिए अगर पार्टी के 4 सदस्य जीत के आए हैं, उसके 2/3 अगर दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तभी संसद या विधानसभा की सदस्यता रहेगी। अगर 2/3 से कम जाती है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई? ए ऑप्शन है 9वीं, बी ऑप्शन है 10वीं, सी ऑप्शन है 11वीं और डी ऑप्शन है 12वीं। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूचियां जोड़ी गई। इसमें क्या था? 73वां पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसमें टोटल 29 विषय रखे गए। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से, बी ऑप्शन है भाषाओं से, सी ऑप्शन है शपथ ग्रहण से और डी ऑप्शन है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। इसका उत्तर होगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। जो संवैधानिक प्राधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, कुछ सीएजी, कैग, महालेखा परीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर।
भारतीय संघ में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? ए ऑप्शन है प्रथम अनुसूची, बी ऑप्शन है द्वितीय अनुसूची, सी ऑप्शन है तृतीय अनुसूची और डी ऑप्शन है चतुर्थ अनुसूची। इसका उत्तर होगा प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में ही लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, इसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और इसका उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया है। अनुसूची क्या है? अनुसूची अनुच्छेद का विस्तार है। अनुसूची जो है अनुच्छेद का विस्तार है। शेड्यूल इज एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, मुख्य सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद, राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारतीय महालेखा आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में है? ए ऑप्शन है प्रथम अनुसूची, बी ऑप्शन है द्वितीय अनुसूची, सी ऑप्शन है तृतीय अनुसूची और डी ऑप्शन है चतुर्थ अनुसूची। इसमें क्या है, मैंने उस द्वितीय अनुसूची के वर्णन करते समय मैं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को छोड़ दिया था, लेकिन ये इतने संवैधानिक पद हैं जो जिसके वेतन और भत्ते का वर्णन द्वितीय अनुसूची में किया गया है। बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का तृतीय अनुसूची संबंध है। ए ऑप्शन है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से, बी ऑप्शन है शपथ तथा प्रतिज्ञान से, सी ऑप्शन है भाषाओं से और डी ऑप्शन है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। इसका उत्तर होगा शपथ तथा प्रतिज्ञान से। तृतीय अनुसूची के अंतर्गत जो संवैधानिक पद है उसके शपथ और प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा के सदस्य, जैसे जितने संवैधानिक पद है सभी के शपथ का वर्णन किया गया है। और जो चुनाव लड़ते हैं जैसे कि सांसद का चुनाव लड़ते हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष सदस्य का चुनाव लड़ते हैं, वो चुनाव लड़ते समय जो शपथ पत्र दिया जाता है, ये शपथ पत्र भी इसी तृतीय अनुसूची में ही वर्णित है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों के लिए राज्यसभा में स्थान के आवंटन की सूची है? ए ऑप्शन है प्रथम अनुसूची, बी ऑप्शन है द्वितीय अनुसूची, सी ऑप्शन है तृतीय अनुसूची और डी ऑप्शन है चतुर्थ अनुसूची। क्या कहे संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य के राज्यसभा में आवंटन की सूची है? इसका उत्तर होगा संविधान के चतुर्थ अनुसूची में जो है राज्यसभा के आवंटन का वर्णन है, जो स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश में कितने राज्यसभा से कितने सीट होनी चाहिए, इसका वर्णन चतुर्थ अनुसूची में है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है? ए ऑप्शन है आठवीं अनुसूची, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 370, सी ऑप्शन है छठी अनुसूची और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 250। का उत्तर होगा छठवीं अनुसूची। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ए ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, बी ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, सी ऑप्शन है 9वीं अनुसूची और डी ऑप्शन है 10वीं अनुसूची। इसका उत्तर होगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। प्रारंभ में कितने थे? 14 भाषा थे, लेकिन बाद में जाकर के अब 22 भाषा इसमें राजभाषा का दर्जा इसमें दिया गया है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। किस अधिनियम को संविधान के किस सूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? ए ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, बी ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, सी ऑप्शन है 9वीं अनुसूची और डी ऑप्शन है 10वीं अनुसूची। इसका उत्तर होगा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उस अनुसूची में है भूमि सुधार। जमींदारों के द्वारा जबरन भूमि पर अधिकार करने के कारण यह अनुसूची लाया गया था, ताकि न्यायिक समीक्षा न हो सके और जो गरीब हैं उसको भूमि दान दिया जा सके और गरीब भी सुदृढ़ हो सके, जो सीमांत है वो भी सुदृढ़ हो सके। इसलिए ये अनुसूची 1951 पहला संविधान संशोधन के तहत लाया गया था और ये भूमि सुधार कानून लागू करने वाला पहला राज्य था बिहार। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर नए राज्य तेलंगाना गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? ए अनुसूची 1, बी अनुसूची 7 की राज्य सूची,
सी अनुसूची 9 और डी अनुसूची 10। इसका उत्तर होगा अनुसूची 1। मैंने पहले भी बताया है कि अनुसूची 1 में लिखा गया है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। इसका मतलब अनुसूची 1 में ही यह सूची में परिवर्तन होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन है 8वीं अनुसूची भाषाएं, बी ऑप्शन है 2री अनुसूची शपथ तथा प्रतिज्ञान, सी ऑप्शन है 4थी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, डी ऑप्शन है 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्भरता का उपबंध। इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन द्वितीय अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप नहीं है। इसमें वेतन और भत्ते संवैधानिक प्राधिकारी के वेतन भत्ते का वर्णन है। वेतन और भत्ते का वर्णन है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की